एक सैड रियलिटी कहें कि भारतीय राजनीति में ये सोचना कि ये कास्ट और रिलीजन के बियॉन्ड जाएगी बात, ये किसी को विश्वास नहीं होता। और खास करके तब कि बिहार में ऐसा हो सकता है, आप इसको जोक कहेंगे, लेकिन जब इलेक्शन गुरु प्रशांत किशोर इतनी धूप में, ठंड में और बारिश में, अगर आप देखते हैं डेली ये 16 से लेकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूम रहा है पिछले 16 महीनों से, तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम जो है उसको क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है। इन्होंने शुरू किया था भीति हरवा, इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी भीति हरवा गांधी आश्रम से, जहां से गांधी जी ने 1917 में अपनी सत्याग्रह शुरू की थी। इन्होंने अपना एक अलग तरह का सत्याग्रह लॉन्च किया, बिहार के लोगों को बताना कि आप जब वोट देते हो तो कास्ट के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। तो हो गए 16 महीने हो गए, क्या रहा है इनका अनुभव, इन्होंने क्या सीखा, क्या चेंज किया, अब इनसे हम डायरेक्टली सुनते हैं। प्रशांत जी बताएं, 16 महीने जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा है, जो सोचकर आए थे उससे बेहतर है। जितनी कठिनाइयों का अंदाजा यात्रा शुरू करने से पहले था, इस अभियान को शुरू करने से पहले था, उसके मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर परिणाम देखने को मुझे अभी तक मिले हैं। लेकिन having said so, I would still call it an hypothesis which is being tested. मैं उनमें से नहीं हूं जो आगे बढ़ के चीजों का दावा करे जब तक मैंने उसको किया नहीं है। मेरी एक अपनी सोच है जो मैंने 10 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और बाद में फिर 10 साल यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़कर जो मेरा जो अनुभव रहा, जो मैंने काम किया, उन सबको एक साथ लाकर मैंने बिहार के लिए, बिहार की परिस्थिति में बेहतरी के लिए जो परिकल्पना बनाई है, सब कुछ अपना जीवन का, अपनी सोच, अपनी व्यवस्था, अपना साधन, सब कुछ दांव पर लगाया है। और उस सब का समायोजन है ये जनसुराज, जिसमें हमारी सोच ये है कि बिहार में एक ऑल्टरनेट व्यवस्था बने। ये सिर्फ दल बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। आपने गांधी का जिक्र किया, आपने चंपारण आंदोलन की बात करी। बहुत लोग जब चंपारण के आंदोलन की बात करते हैं तो वो सीधा ऐसा बताते हैं कि चंपारण का आंदोलन हुआ और देश को आजादी मिली। ऐसा नहीं है। चंपारण के आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण के आंदोलन से देश को वो हथियार, वो रास्ता मिला जिस पर आगे चलकर देश को आजादी मिली। अगर गांधी जी ने यहाँ चंपारण का आंदोलन नहीं किया होता तो शायद आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं देखते, तब सिविल डिसोबीडियंस नहीं देखते, तब जनता का, देश के लोगों का इस बात में बिलीफ नहीं होता कि अहिंसा, सत्याग्रह ये भी वो हथियार है जिसके द्वारा आप अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। तो जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ये सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। ये समाज को ये बताकर, समझाकर, उनके मदद से एक ऐसे दल बनाने का प्रयास है जो कि बिहार में लोगों की जीवन में सही मायनों में परिवर्तन लाए। क्योंकि हम लोग पिछले 40, 45, 50 सालों से, अगर आप दलों के नेताओं की विचारधाराओं की बात छोड़ भी दें, सभी दल, सभी नेता, सभी विचारधारा के लोगों ने बिहार में काम उनको करने का जनता ने अवसर दिया है। बिहार के लोगों ने जातियों पर वोट किया, बिहार के लोगों ने धर्म पर वोट किया, बिहार के लोगों ने विचारधारा पर वोट किया, नेताओं का चेहरा देखकर वोट किया। सब कुछ करने के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। आज भी करोड़ों बिहार के बच्चे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बिहार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर है। तो कहीं न कहीं बिहार को, हम सबको, जो हम लोग बिहार के लोग हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है कि जिस रास्ते पर हम लोग चलकर आए हैं अभी तक, उस रास्ते से तो हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी। सिर्फ ये कह देने मात्र से कि यहाँ भ्रष्टाचार है। आप तो खुद पत्रकार हैं, देश के स्तर पर बड़े पत्रकार हैं, आपको मालूम है कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ जातियां हैं, तो भाई जाति तो हर राज्य में है। कुछ ऐसा यूनिक है, कुछ ऐसा अलग है जिसको समझने की जरूरत है, और उसी को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसको मैं एक शब्द में कहता हूँ, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। ये जो बिहार की परेशानी है वो इसलिए नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए नहीं है कि यहाँ जाति बहुत है, ये इसलिए है कि यहाँ के लोगों ने एक तरह से अपने आप को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना लिया है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू, इन्हीं 4 विषयों पर उलझ के रह गए हैं।
उनके अपने मुद्दे, अपने बच्चों की समस्याएं, अपने बच्चों का भविष्य, वो सब मुद्दा गौर हो गया है। इसलिए ये यात्रा है, इसलिए ये प्रयास है